सत्य बोलना आसान नहीं है। सत्य के पक्ष में खड़ा होना साहस की बात होती है। लेकिन क्या दुनिया सत्य सुनने के लिए तैयार है? आज हम एक ऐसे सत्य की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। ओशो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने दुनिया भर में प्रेम, ध्यान और चेतना की क्रांति लाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे अमेरिका ने उन्हें जबरदस्ती निष्कासित कर दिया? क्या वे अपराधी थे या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? आज हम ओशो की अमेरिका यात्रा, रजनीशपुरम की स्थापना, अमेरिकी सरकार की साजिश, जेल में उनकी यातना और आखिरकार उनके अमेरिका छोड़ने की कहानी को गहराई से समझेंगे। साल 1981 ओशो अमेरिका पहुंचे, लेकिन वे कोई आम आगंतुक नहीं थे। उनके पास एक विशाल सपना था, एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र जहां ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता को नया रूप दिया जा सके। इसलिए उन्होंने ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी और रजनीशपुरम नाम से एक अद्भुत आश्रम बनाया। ये सिर्फ एक साधारण आश्रम नहीं था, ये एक नई जीवन शैली की प्रयोगशाला थी। हजारों लोग दुनिया भर से आए। कोई प्रेम पा रहा था, कोई ध्यान, कोई स्वतंत्रता महसूस कर रहा था, तो कोई अपने अस्तित्व को खोज रहा था। लेकिन जब पुरानी दुनिया ने इस नई जीवन शैली को देखा तो वे डर गए, क्योंकि रजनीशपुरम सिर्फ एक आश्रम नहीं था, ये पुराने धर्म, राजनीति और पूंजीवाद को चुनौती दे रहा था। अमेरिका में धर्म, राजनीति और पूंजीवाद गहराई से जुड़े हुए हैं। वहां के धार्मिक नेता, सरकार और पूंजीपति ओशो को एक खतरे के रूप में देखने लगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ओशो ने धर्म के पाखंड को उजागर किया। उन्होंने खुलकर कहा, धर्म अब सिर्फ एक व्यापार बन चुका है, ये लोगों को गुलाम बना रहा है। आप ही सोचिए, क्या सत्य बोलना अपराध है? लेकिन जब सत्ता को खतरा महसूस होता है तो वे क्या करते हैं? साजिश रचते हैं। अमेरिकी सरकार ने भी यही किया। रजनीशपुरम को अवैध घोषित करने की कोशिश की। ओशो के अनुयायियों को झूठे केस में फंसाया। ओशो पर वीजा फ्रॉड का आरोप लगाया। लेकिन क्या यह सच था? ओशो कोई अपराधी नहीं थे। वे सिर्फ प्रेम, स्वतंत्रता और ध्यान की बात कर रहे थे। लेकिन सत्ता हमेशा स्वतंत्र सोच को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं था। 1985 में अमेरिकी सरकार के आदेश पर ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 12 दिनों तक 5 अलग अलग जेलों में ले जाया गया। और वहां क्या हुआ? उन्हें जहर दिया गया। इसका सबूत मौजूद है। क्यों? ताकि वे कमजोर पड़ जाएं, ताकि वे सत्य बोलना बंद कर दें। लेकिन वे झुके नहीं, वे और मजबूत हो गए। जब उन्हें जेल से रिहा किया गया तो वे समझ गए, अब अमेरिका में रहना संभव नहीं। अमेरिकी सरकार ने उन्हें 5 साल तक अमेरिका लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह सिर्फ देश से निष्कासन नहीं था, यह स्वतंत्र विचारधारा पर हमला था। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि ओशो हार गए? बिल्कुल नहीं। ओशो कभी पराजित नहीं हुए। उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की। वे ध्यान की नई तरंगे फैलाते रहे। उन्होंने कहा, मेरा सपना सिर्फ रजनीशपुरम नहीं था, मेरा सपना पूरी पृथ्वी को ध्यानमय बनाना है। क्या अमेरिका ओशो को रोक सका? नहीं। सत्य को कभी मारा नहीं जा सकता। आज ओशो के विचार पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। ध्यान की लहरें और तेज हो रही है। हमें सोचना होगा, क्या आज भी सत्य बोलना आसान है? क्या आज भी स्वतंत्र सोच को स्वीकार किया जाता है? अंत में ओशो ने कहा था, मेरा जीवन किसी भौगोलिक सीमा में बंधा नहीं है। मैं जहां भी रहूं, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। धन्यवाद।